हित करके देखना, थोड़ा बुरा करके देखना, उसके बावजूद भी तुम्हारा वो हित कर दे, समझ लेना, वहीं कहना ये भगवान बनने लायक है। एक दोहा लिखा है कबीर जी, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात। हरि यानी भगवान को। भृगु ने एक बार गुस्सा आ गया तो नहीं देखा कि सामने कौन है, लात मार दी। अब जिसको लात लगेगी, बताओ भैया वो गुस्सा होगा कि शांत होगा? गुस्सा ही होगा। और मैं भगवान होकर के भी लात खाऊं, मैं शक्तिमान हूं, मैं सारे जगत का पूज्य हूं, सारे जगत मेरी पूजा करते हैं, और फिर भी कोई लात मार दे। सारा जगत जिन्हें पूज रहा हो, पूजा कर रहा हो, और कोई एक व्यक्ति आकर के उसको लात मार दे, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है कि नहीं है? लेकिन देखो भगवत्ता का लक्षण देखना, क्या कबीर ने कोट किया। इसने लात मारी और प्रभु शक्ति ने उसके पैर पकड़ के कहा, गुरुदेव कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? वो पैर दबाने लगे। बोले ये छाती में हड्डियां ज्यादा होती पैर कहाँ मारा? छाती में हड्डी होती ना, तो क्या सोचते हैं, ओहो कहीं इनके पैर में चोट। वो लात मार रहा है, वो उसके पैर दबा रहे, कहीं आपके पैर में चोट नहीं आ गई हो। बस इसी का नाम है भगवान। वो भगवान भी इतने बुद्धू नहीं थे कि लात खा ले में, चाहते तो उस लात को तोड़ के फेंक देते। यूं शक्ति थी, लेकिन टूट तो जाती। लात मारने वाले को सबक भी मिल जाता, लेकिन उस महान आत्मा का भगवान की लिस्ट में से नाम निकल जाता। दंड दे सकते थे कि नहीं? समर्थ था। हिदायत दे सकते थे, पैर को तोड़ सकते थे, क्रोध भी कर, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भगवान की लिस्ट में से नाम। तो जो महान आत्मा कहते बोले कोई बात नहीं, एक लात खाने में भगवान का पद मिलता है तो सस्ता है रे कि महंगा है? एक लात को सहन करने पर हमारा नाम भगवान की लिस्ट में रहेगा, मैं भगवान कहलाऊंगा। तो बोलो ये सौदा महंगा है कि सस्ता है? तो जोर से कहो, एक एक पढ़वाऊं? बेटा को बाप से, बेटा से बाप को लात पढ़वाऊं, पत्नी से पति को, यहां ले लो, चेला से गुरु को। कितनी सरलता से अपन कह रहे हैं, लेकिन सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अनुभव का, प्रैक्टिकल की अनुभूति करते ही रोंगटे खड़े हो जाते कि ऐसी शक्तिशाली लात खा गया। कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात खा गया। इतनी बड़ी शक्तिशाली, उसने लात नहीं खाई है महानुभाव, उसने अपना नाम भगवान की श्रेणी में स्थापित किया। श्री राम ने उस दुष्ट आत्मा के पैर नहीं छुए, पैर छू करके आज प्रवचन सभा में भगवान की उपाधि साधु के मुख से मिल रही है। ये उपाधि उन्होंने पा ली। किया होगा अपमान श्री कृष्ण का दुर्योधन ने, किया होगा दुर्योधन ने, और आज जो उनको सम्मान मिल रहा है साधु के मुख से, बोलो दुर्योधन का अपमान और साधु के मुख से सम्मान, दोनों में से भारी कौन है? दुष्ट के मुख से अपमान और साधु के मुख से सम्मान,
दोनों में श्रेष्ठ क्या है? ओहो, कहां लगता है वो अपमान? दुष्ट ने अपमान किया, उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन साधु के मुख से सम्मान मिल जाए, इससे बड़ा सम्मान दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आज वो पुरुषों की कथा बन गए, आज साधु अपने मुंह से बोल रहा है, आज वो सारे जगत के लिए आदर्श बन गए कि देखो इतना होने के बाद भी उन्होंने प्रयास, अपमान की बात कैसी आती। एक बार की घटना है कि जब विभीषण श्री राम की शरण में आया तो एकदम रामचंद्र जी के मुख से निकल गया, हो लंकेश आइए, और तुरंत उनका चेहरा उतर गया, तुरंत उनका चेहरा उतर गया। लक्ष्मण सावधान, भैया क्या बात है, आपको संदेह हो रहा हो तो निपटाऊं? लखन भैया तो बिल्कुल नहीं, नहीं लक्ष्मण चुप हो जाओ। तो फिर आपका चेहरा क्यों उतरा? एक शब्द बोलने के बाद आप स्तब्ध क्यों हो गए? बोले बैठो, शांति से बैठो। क्या है? मुझे ये चिंता हो गई कि यदि रावण भी शरण में आ गया तो मैं उसकी राजगद्दी नहीं छीन पाऊंगा, तो इसके लिए मेरे वचन का क्या होगा? मैंने विभीषण को क्या कह दिया? लंका। और रावण आ गया तो यही अयोध्या से कह देता तो डर नहीं था, मेरे स्थान पर मैं इसको राजा, लेकिन मैंने तो लंकेश कह दिया। राज गयो कछु सोच नहीं, राज गयो कछु सोच नहीं, नहीं सोच पिता सुर धाम गए को, वनवास भयो कछु सोच नहीं, नहीं सोच सीता हरण को। रावण रार का सोच नहीं, एक सोच विभीषण भूप कहे को। शब्दों में अंतर हो सकता है। मुझे वनवास चला गया, कोई सोच नहीं, वनवास हो गया, पिताजी चले गए, कोई सोच नहीं, सीता का अपहरण हो गया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, रावण जैसे महान शक्तिशाली से युद्ध छिड़ गया है, ये भी कोई एक सोच विभीषण भूप कहे। इसका क्या होगा? यानी अब भी रावण के प्रति इतना भाव, अब भी रावण को राजा बनाने का भाव, जिसने कितने दुख दे डाले, आज भी श्री राम के मन में है कि यदि शरण में आ गया तो मैं उसका राज्य नहीं छीनूंगा। आज भी अनर्थ कर चुका है, फिर भी ये भाव रखता है, फिर भी उसको लंका का राजा बनाने का भाव रखते हैं, उसको गले लगाने का भाव रखते हैं, उसके प्रति मैत्री रखने का भाव रखते हैं। ये लक्षण किसका है? भगवान बनने का। इसलिए अपने जीवन में चिंता मत करो, तुमने कितने भी अपराध किए हो, लेकिन दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अपराधियों को भी गले लगाता है, दुश्मनों का भी हित सोचता है, दुश्मनों के लिए भी हित सोचता है, दुश्मनों तो को लिए भी सम्मान करता है। ऐसे व्यक्ति भी दुनिया में हैं। अब बोलो तुम अकेले हो क्या? कौन व्यक्ति, कल की बात याद रखो, कौन व्यक्ति साथ में मरा? हम तो सबके दुश्मन हैं। तुम भली दुनिया के दुश्मन हो, लेकिन दुनिया में ऐसे महान आत्माएं हैं जो तुम्हें अपना मित्र मानती हैं, अच्छा सोचती हैं। अपने जैसी दुनिया को मत समझो। तुम भली निकृष्ट हो के हर व्यक्ति से तुम्हारी लड़ाई है, दुश्मनी है, लेकिन कुछ दुश्मन दुनिया में ऐसे हैं तुम्हारे, जो तुम उनको दुश्मन मानते हो और वे तुम्हारा हित चाहते हैं। तुम उनका हित करते हो
और वो तुम्हारा इज्जत, तुम उनका अपमान करते हो और वो तुम्हारा सम्मान करते। ऐसे लोग दुनिया में बहुत बड़े बड़े, हम कहाँ अकेले हैं। ऐसी महान शक्तियां हमारे पास हैं, ऐसी महान शक्तियां हमारे पास हैं। दूसरी शक्ति कौन कही थी? दुनिया में कोई है तुम्हारा जिसको तुम कह सको कि कोई नहीं है तो वह तो है, क्योंकि हमने उसके ऊपर एक उपकार किया था। ये तो कौन था पहले वाला जिस पे हमने उपकार नहीं किया, लेकिन वो जब भी आएगा तो मेरे पर उपकार करेगा। अब यदि यहाँ तक तुम्हारी पहुँच ना हो, भगवान तक रूप ना पहुँच पाए, तो दूसरा व्यक्ति खोजो जिसकी तुम्हें आस हो, और कोई मेरा साथ नहीं देगा, वो जरूर देगा, क्योंकि एक बार मैंने उसका साथ दिया था, मैंने उस पर उपकार किया था। दुर्योधन एक ही कहता है, कोई मेरा सब साथ छोड़ दें लेकिन मेरा मित्र कर्ण साथ नहीं छोड़ेगा। तो लोगों ने कहा भी कि कर्ण को मालूम चल गया है कि मैं ज्येष्ठ पांडव हूं। पूरे में हल्ला हो चुका था कि कर्ण, तब दुर्योधन क्या बोलता है, मुझे विश्वास है कि सब कुछ उसको पता चल जाए कि मैं कुंती पुत्र हूं, मैं पांडवों का ज्येष्ठ भाई हूं और पांडव मुझे राजगद्दी दे दें, सब हो जाए, लेकिन मुझे विश्वास है कर्ण कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक उपकार किया था। जब कोई काम नहीं आया था उस समय मैंने भरी सभा में कहा था, मित्र मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ अंग देश का राजा बनाता हूं, अंगराज। अंग देश था, ऐसा हुआ हो, अंग का राजा। अब उतने के कारण दुर्योधन को विश्वास था श्री कृष्ण भड़का देवें, माता कुंती भी आ जाए, सारे पांडव भी चरणों में गिर जाएं, लेकिन दुर्योधन कहता है कर्ण कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं उसके काम उस समय आया था जिस समय उसका, ऐसा कभी तुम्हारी जिंदगी में हुआ जिस पर तुम विश्वास करो, कोई आवे या नहीं आवे, ये व्यक्ति मेरा हित सोचेगा, मेरे लिए सहायता करेगा, मेरा से कुछ आंख बंद करके विपत्ति में तुम जा सको कि उस दरवाजे जाने के बाद मेरा कार्य होगा, क्योंकि मैंने एक बार उपकार किया था। क्या किया है आपने? क्या याद है तुम्हें? सब तरफ से, मन से भी। मैंने एक बार किसी व्यक्ति का बहुत बुरे दिन थे और मेरे मन में एक भाव आया था, उसके अच्छे दिन लाने का भाव आया। किसी बुरे दिन वाले को कभी तुमने चिंतन किया कि इसका अच्छा दिन आ जाए? क्या किसी गरीब के मन में भाव आया कि तुमने गरीब को अमीर बनाने का चिंतन किया? यदि आया है तो महानुभाव, जब कोई तुम्हारा अच्छा नहीं सोच रहा होगा, जाओ, वो जीव दुनिया में कहीं भी रहेगा, वो तुम्हारा अच्छा जरूर सोच रहा होगा, क्योंकि तुमने सोचा था। कोई नहीं सोच रहा, लेकिन पहले तुम्हें चेतना पड़ेगा। बड़े बड़े देवता बैठे रहे पारसनाथ के लिए, सौधर्मेंद्र नहीं सोच रहा है, कुबेर नहीं सोच रहा है, 8 दिन हो गए पिटते पिटते। 8 दिन हो गए, स्वधर्म का सिंहासन नहीं हिला, कुबेर का नहीं हिला, जो 2-2 कल्याणक मना चुके, किसी ने खबर नहीं ली। एक सबसे छोटी जाति का देव, छोटी जाति का देव भवनवासी, उसका सिंहासन हिल गया।
वो सोच रहा है कि पारसनाथ को बचाना, स्वधर्म नहीं सोच रहा है। क्यों? कोई कारण नहीं था, मात्र इतना सा कारण था, जिस नाग नागिन की पर्याय में जिसको बचाने का किसी ने नहीं सोचा, हर व्यक्ति मारने का भाव करता है, उस पर्याय में भी पारसनाथ ने उसके ऊपर उपकार किया, बस हो गया था। इसलिए मैं दूसरा प्रसंग आज मोटिवेशन में देना चाहता हूँ कि यदि तुम चाहते हो कि कोई मेरे जीवन में काम आवे, तो एक बार उस व्यक्ति के संबंध में सोचो जिसके संबंध में कोई नहीं सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा है, उसको जीवित रखने की कोई नहीं सोच रहा है, उसके संबंध में सोचो। बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं मैं। उसके संबंध में सोचो। तुमने उसके संबंध में सोच लिया, वो जरूर तुम्हारे संबंध में सोचेगा। उसका सहयोग करो जिसका सबने ठुकरा दिया है। कोई सहारा नहीं, कोई सहयोग नहीं, सबने ठुकरा दिया है। क्या कभी ऐसे व्यक्ति को तुमने सहारा दिया जिसका कोई सहारा नहीं था? ऐसे व्यक्ति का सहयोग किया जो सब जगह से सहयोग ले लेकर मांग मांग के थक गया, किसी ने उसका सहयोग नहीं किया। क्या ऐसे बीमार व्यक्ति को बचाया जिसने सब जगह दुनिया में होके आ गया, किसी ने उसका सहयोग नहीं किया, और तुम्हारे मन में भाव आ गया, साहब मैं सब जगह होके आया, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया तो मैं करूंगा। हर क्षेत्र में लगा लेना। उसको ढूंढो जिसका किसी ने कुछ नहीं किया हो, बस उसके ऊपर एक उपकार कर दो, वो जन्म जन्म तक तुम्हारे उपकार की सोचेगा। तुम्हें चाहिए ना सहयोगी, सब मेरे साथ रहें, सब मेरा सहयोग करें। तुम यहां से शुरुआत करो, शुरुआत करो, मन से, वचन से, काय से, धन से, दौलत से। महावीर की बहुत बड़ी पहचान। Those who stay hungry stay on top. वो तो तुम बड़े बड़े आदमी को कभी अपने अपंगत में बुलाना, 50 आइटम बनाना बहुत अच्छे अच्छे, वो 50 खाने के बाद पूछना साहब कैसा लगा? बोले क्या 75 तो मैं कल ही खा के आया था। कर दिया ना किरकिरा सब, क्योंकि बड़ा आदमी था। बड़े आदमी के सामने तुम्हारे 50 आइटम भी फीके हैं। और जिसने जिंदगी में कभी एक आइटम नहीं खाया हो, उसको एक आइटम खिला के देखो थोड़ा, है? एक आइटम खिला के देखो, पूरे जिंदगी भर गुण गाएगा। मेरी जिंदगी में तो कभी व्यंजन मिलने वाला नहीं था, लेकिन सेठ जी ने एक दे दिया, एक आइटम दे दिया, एक मिष्ठान दे दिया, उतने में वो तुम्हें दुआएं देता रहेगा। दो व्यक्तियों को सहायता करना, या तो बड़ा है लेकिन वो पूज्य है, आदरणीय है, गुणवान है, और या फिर यदि गुणवान और पूजनीय न मिले तो सबसे दुखी आदमी को पकड़ना। बीच के आदमियों को तो देने से कोई मतलब नहीं। या तो गुणवान को दो या गुणहीन को दो, ये दोनों को दिया हुआ दान फलेगा। गुणहीन को दो। और महावीर ने देखो ये किन के लिए दी मालूम आपको? तुम जैसे बड़े बड़े लोगों को नहीं दिए, उन जीवों को बचाओ जिनको दुनिया कुचल देती है, और उनके कुचलने पर कोई रोने वाला नहीं।
जिनके कुचलने पर सरकार के कानून में भी कोई धारा नहीं है, जिनके कुचलने पर कोई FIR नहीं लिखी जाती, जो कुचल जाएंगे लेकिन कोई उनकी चीख सुनने वाला नहीं। किसी को पता नहीं रहता कि मर जाएंगे, बोले मर जाए तो मर जाए। जगत में किसी उन कीड़े मकोड़ों की फिक्र नहीं है, उनकी फिक्र तुम करना। जाओ, तुम्हारा मुनि पद बच जाएगा और जन्म जन्म तक हजारों लोग तुम्हारा शुक्रगुजार करेंगे। तुम बीमार होगे, सारा जगत तुम्हारा हित सोचेगा। किस लिए? ये तुम्हें लगाने के लिए नहीं है। और ना ये झाड़ा फूकी है, ना किसी फकीर की समझो के झाड़ा फूकी है। ये तो तुम्हें लगा देते हैं कभी कभी तुम्हारा मन बहलाने के लिए। सही स्वरूप तो क्या है इस पिछी का? उन जीवों को जिनको कोई नहीं बचाता, जिनको देखने में नहीं आते, आंखों से देखने में आए तो बचाए। अरे ये दुनिया तो जो आंखों से देखने में आ रही उन्हीं को कुचल देती है, और जो देखने में नहीं आ रहे उनको तो बचाने का कौन भाव करता है? महावीर ने कहा नहीं, उन्हीं को बचाओ जिनको कोई नहीं बचा सकता, उसे तुम्हें बचाना है, तभी तुम साधु कहलाओगे। जिनको सारा जगत बचा रहा है उनको बचाने क्या करोगे? उनको जिनको बचाने के लिए सेना है, सैनिक है, तो उनको बचाओ। जिसको कोई बचा नहीं सकता, उनका मरना निश्चित है, उनको बचाओ। तो हम पीछे जब लगाते हैं तो कई लोग कहते महाराज जी यहाँ हमने हाथ फेर दिया है, कुछ नहीं है। हाँ, अरे वहाँ इतने जीव हैं जो हमें आँखों से देखने में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम लोग पीछे लगा के बैठते पाटे पर। कमंडल उठाएं तो पीछे लगा, कोई भी वस्तु का आदान निक्षेपण करते हैं तब हम पीछे लगाते हैं, जिससे वो जीव बच जाए जिनको कोई बचाने वाला नहीं है। अब ये हमारा देखना, हम जीवों को नहीं बचा रहे, उनके बहाने से अब हमारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि हमारे जीवन में कभी कोई संकट आएगा तो हमारे संकट दूर करने के लिए एक नहीं हजारों खड़े होंगे, हजारों खड़े। कल कहा था ना मैंने कि हमारा तो भगवान है, हमारा गुरु है, सब है, और एक अंत में चौथे नंबर पे कहा था मैं कहाँ अकेला हूँ। चौथा नंबर बोलो ना, मैं कहाँ अकेला हूँ। पहले तो वो बात है ही जो आपके थुवन जी भजन में गाते हो, इनका कौन क्या बिगाड़ेगा, इनको कौन गिराएगा, जिनको बाबा ने संभाला है। वो भजन है ना, दर्शनोदय दर्शनोदय। कभी कभी सुन लेता हूँ गौर से, दर्शनोदय मेरा रखवाला। उसमें एक पंक्ति बहुत मजेदार लगी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि उनको कौन गिराएगा जिनको आदिनाथ ने संभाला है। इसलिए मुझे तो कोई गिराने वाला दुनिया में पैदा, क्योंकि मुझे कौन संभाल रहे हैं? भगवान संभाल रहे हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था? गुरु, मुझे कौन गिराएगा जिसको गुरु ने संभाला है। मेरे गुरु ने मुझे संभाला है, दुनिया कौन गिरा सकती है। तीसरे नंबर पर मेरा धर्म, मुझे कौन संभाले है? मेरा सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक ज्ञान, मेरा सम्यक चारित्र। मुझे कौन संभाले है? मेरे 5 महाव्रत। मुझे कौन संभाले है? मेरी 5 समिति। मुझे कौन संभाले है? पंचेंद्रिय निरोध। मुझे कौन संभाले है? मेरे सप्त शेष गुण। मुझे कौन संभाले है? मेरी तपस्या, मेरे तप। मुझे कौन संभाले है? मेरा ज्ञान, जो मैं 24 घंटे स्वाध्याय करता हूँ।
मुझे कौन संभाला है? मेरी सामयिक। मुझे कौन संभाला है? मुझे मेरा प्रतिक्रमण। मेरे जितने भी धर्म हैं ये मेरे साथ है। कल उदाहरण दिया था, सिकंदर वाला कल दिया था क्या? कौन मिटाएगा? क्या मेरे साथ मेरा धर्म है? अरे तू शरीर को ले भी जाएगा तो ले जाएगा, मेरा धर्म तू ले जाने वाला। क्या बात की कल्याण मुनि ने, मेरा धर्म मेरे साथ है सिकंदर। तू क्या जिस शरीर को ले जाएगा ये मेरा है ही नहीं, ये तो वैसे ही छूटना। तो इसके अलावा भी कोई चीज है? बोले हाँ, वो सदा मेरे साथ है। बोलो है तुम्हारे लिए विश्वास? कोई धर्म है तुम्हारे पास जिस पर तुम गर्व कर सको? मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मेरा धर्म मेरे पास है। भगवान पर संदेह कर लेना भैया, क्या पता भगवान बीतरागी है, मेरी सुनी भी है कि गुरु पर भी संदेह कर लेना, क्या पता गुरु महाराज तक हमारी बात पहुंची या। लेकिन अपने धर्म पर कभी संदेह नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारा है और तुम्हारे लिए है। अब बोलो, आपके पास कोई धर्म है? कोई धर्म है? उस धर्म का नाम नोट करो। जो भी तुम्हारा धर्म हो, जो भी तुम्हारा कोई नियम हो, जो भी तुम्हारा कोई नियम हो, धर्म हो, जिस पर तुम्हें विश्वास करना है। हम छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा हूं। नियम कोई भी तुम्हारा है, उस नियम पर तुम्हें विश्वास है कि जब तक मेरे पास यह नियम है कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जाओ, वही छोटा सा नियम शेठ सुदर्शन की बात बताई थी। मेरे पास एक नियम है, सुदार संतोष व्रत। बस ये नियम मेरा है। कितनी भी नारियां आ जाएं, मेरे को कलंकित करें, कितने भी राज दरबार में मेरे ऊपर कलंक लग जाए और अपराध में मुझे भली सजा मिल जाए, लेकिन मेरे नियम पर मुझे विश्वास है कि वह नियम मेरा कुछ नहीं बिगड़ने देगा। बस उसी नियम ने तो शेठ सुदर्शन की सूली क्या कर दी? सिंहासन कर दी, एक नियम के कारण। शास्त्रों में एक कथा आती है, जैसे मनुवती की कथा है, ऐसे एक रात्रि भोजन की है, कमल श्री की। कमल श्री की कथा है। उसका एक छोटा सा नियम था, रात्रि भोजन त्याग। बचपन में त्याग कर दिया। अब उसकी जहां शादी हुई वहां सब रात में खाते थे। तो सासू ने कहा कि देखो, यहां तुम्हें मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, मेरे घर के अनुसार चलना, तुम्हें रात में खाना पड़ेगा। बोले माँ जी, मैंने जीवन भर का त्याग किया था। बोले नहीं चलेगा। उसने कहा नियम तो चलेगा। अब सासुएं बड़ी प्रेस्टीज बना लेती हैं कभी कभी। मेरी नहीं चले, मैं इस घर की मालकिन हूं। उसने बेटे को भड़काया कि ये जब जब मेरे सामने आती है बस एक ही आता है कि इसने मेरी बात नहीं मानी, ईगो। अब इसको कैसे करें? यदि इसको पीहर भेजते हैं तो बदनामी है, इसको रास्ते से अलग करो। बेटा माँ का गुलाम था। उसने वही सांप वाली बात है। बोले ऐसा उपाय करता हूँ माँ जिससे मर भी जाएगी और हत्या का दोष भी। वही कोबरा सांप मटके में लाया, वही प्रक्रिया। उसने कहा तेरा जन्मदिन है, मैं हार लाया हूँ। उसको तो विश्वास था कि पति है मेरा, क्या विचार करेगा। निकाला तो वो हार निकल आया। हार जैसे निकला तो स्त्रियों की आदत होती है, इतना सुंदर हार पहले मैं नहीं पहनूंगी, पहले आप पहनो। ऐसा तुम लोगों में चलता है। हमें तो उस कहानी से पता है। हम कहानी से लगा लेते हैं अंदाज कि तुम्हारे यहाँ क्या गड़बड़ चलता है। हंडी का एक ही चावल तो देखना है, पूरी हंडी थोड़ी छांट के खाना है।
कथाएं पढ़ते हैं और उसमें हम अंदाज लगा लेते, तुम्हारी सारी पोल पट्टी कथा में आ जाती है। और कथा को पढ़ करके हम प्रवचन में धुआं में लाठी छोड़ देते हैं और बिल्कुल फिट बैठ जाती, तुम्हारी गर्दन में जाती है। हाँ महाराज ठीक है, और हमें कुछ पता नहीं है रे, हमने तो मात कथा पढ़ी थी। सबने कहा, राज दरबार में पहुंची, बोले तुमने सांप क्यों डाला गले में? बोले साहब मैंने सांप नहीं डाला, ऐसी ऐसी घटना थी। बोले अच्छा इतनी सती सावित्री बनती है? तो इतनी सती सावित्री है कि नाग हार हो गया तेरे हाथ में और उसके गले में हो गया। राजा के सामने जाकर के उसने कहा सांप बुलाया जाए, सांप बुलाया जाए और सबके सामने हाथ डाल के निकालो, हार हो जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हें मृत्युदंड है, तुमने छल कपट से पति को मारा है। नारी कहती है सांप मत बुलाओ, पति मरा ही नहीं है, जहर चढ़ा है। और उसने को विश्वास था कि मेरा नियम मुझे विधवा नहीं बना सकता, मेरा नियम मुझे कभी कलंकित नहीं कर सकता। नियम धर्मात्मा कलंकित हो जाए, अपवाद हो सकता है, कलंकित नहीं हो सकता। अपवाद यानी झूठी चर्चा हो सकती है, लेकिन नहीं। उसने हाथ रखा पति के सिर पर राज दरबार में, यदि मैंने स्वप्न में भी कभी भी रात्रि भोजन में दोष लगाया हो, मुझे अपने रात्रि भोजन पर विश्वास है कि वह मुझे विधवा नहीं होने देगा। मैंने कभी भी स्वप्न में भी इसको दोष लगाया हो, प्राण पर्यंत भी लगाया हो, मैंने ये कभी कहा हो कि कभी ऐसा मौका पड़ेगा तो मैं रात्रि भोजन में दोष लगा दूंगी, स्वप्न में भी, मन से, वचन से, काय से, तो आज मेरा पति जिंदा नहीं होगा। और हे रात्रि भोजन के नियम यदि मैंने सच्चे मन से पाला है तो आज मेरा पति उठ के बैठ जाना चाहिए। और आज जो धर्मात्मा पर हत्यारे का कलंक लग रहा है, एक हत्या का कलंक लग रहा है, ये कलंक दूर होना चाहिए। उसने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और अपने रात्रि भोजन पर विश्वास किया और पति के सिर पर हाथ रख दिया। पति एक क्षण में उठ करके बैठ गए। क्या आपको अपने धर्म पर विश्वास है? धर्म और कोई चीज नहीं भैया। मैं जैन धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, इस नाम के धर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये तो तुम जो हो सो तुम जानो। हम तो उस धर्म की बात कर रहे हैं जो अपने आत्मा में से प्रकट हुआ है। क्या तुम्हें अपना कोई धर्म तुम्हारे अंदर है, जिस धर्म पर तुम्हें विश्वास है कि जब तक मेरे जीवन में यह धर्म है कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता? क्या यह विश्वास है तुम्हें किसी धर्म पर? है किसी नियम के ऊपर? है किसी संकल्प के ऊपर? है कोई अच्छाई के ऊपर? जब तक है क्या नमोकार मंत्र के ऊपर? कि जब तक मेरे पास नमोकार मंत्र है सारे देवता भी मेरा कुछ भी। वो कौन है जिसके दम पर तुम निडर हो? भगवान की दम तो मैंने बता दी, वो है तो ठीक है। गुरु की दम, किसकी दम है जो तुम्हारे लिए ये निर्भय करे? कल हमने निर्भय की बात की थी कि सम्यक दृष्टि को पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने सप्त भयों से मुक्त किया है। और सप्त भय से मुक्त कहाँ होता है सम्यक दृष्टि? 1000 भय लगे रहते हैं। नहीं, मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्या तुम निर्भय हो? मेरा भगवान मेरे साथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सामने शेर खड़ा है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा विश्वास है। एक बहुत छोटी सी कहानी पढ़ी थी।
पेपर में थी, एक जलयान जा रहा था, शिक्षाप्रद कहानी है। समुद्र में तूफान आया, यान डगमगा गया और वो पति भगवान की भक्ति कर रहा था, अपन मान लो भक्तांबर पढ़ रहा था और सब लोग अपने अपने ढंग से, कोई कूदने लगा, कोई बचने लगा, कुछ सब करने लगे। पत्नी कहती है तुम्हें भगवान का नाम दिख रहा है, यहाँ प्राण निकल रहे हैं, देखो सब लोग कूद गए, तुम यहाँ बैठे भक्तांबर पढ़ रहे हो, तुम बैठे भक्तांबर करो, पागल हो, कुछ पुरुषार्थ करो, मर जाएंगे। वो भक्तांबर पढ़ता रहा। उसको गुस्सा आया, बोले तुम उठते हो कि नहीं, तुम्हें भक्तांबर दिख रहा है, यहां प्राणों की दिख रही है। क्षत्रिय राजकुमार था, उसने तलवार खींची और पत्नी के गले गर्दन पर रख दी। तो मुझे भक्तांबर से रोक रहे, बीच में विघ्न डाल दी, तलवार गुस्से में निकालकर गर्दन पर रख दी। पत्नी डरी नहीं, पत्नी डरी नहीं, हंस गई, हंस गई। बोले मैंने इतने गुस्से पे तेरे गर्दन पे तलवार रख दी आकस्मिक, तू डरी नहीं? बोले मुझे विश्वास है तुम मुझे इतना चाहते हो कि मार ही नहीं सकते। अरे भाई मैं संसारी प्राणी हूं, सामान मार सकता हूं। बोले मुझे विश्वास है, मैं इसलिए हंस रही हूं। किसको धमकी दे रहे हो? तो मुझे मार ही नहीं सकते, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, मुझे मार ही नहीं सकते आप। और मैं झूठ बोल रही हूं तो आप अपने अंदर से पूछ लो, क्या तुम मुझे मार सकते हो? उसने तलवार नीचे रख दी, बोले नहीं मार सकता। तो फिर तलवार क्यों दिखाई? जब मारना नहीं है तो मार नहीं सकते तो तलवार क्यों दिखाई? बोले तुझे ये बताने के लिए तू एक पति को इतना चाहती है या मैं चाहता हूं, तुझे विश्वास है कि मैं तुझे नहीं मार सकता हूं, बस इससे कई गुना विश्वास मुझे मेरे भगवान पर है। फिर ये डगमगा क्यों रहा है? ये तो हमारी परीक्षा है, जैसे मैंने तलवार निकाली ऐसे ही वो कर रहा है। मेरा भक्तांबर पूरा, मेरे पास भक्तांबर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। भक्तांबर का 48वां काव्य 47वां काव्य चल रहा था, तूफान थम गया, जहाज बेड़ा पार हो गया। विश्वास किस पर